मेरे ओर से नया साल का मुबारक हार्दिक बधाई और सबों को जय मसीह की हालेलुया। उसके बाद बहुत से भाई बहन हम लोग रात्रिकाल के समय में यहाँ जागरण टाइप का किए, आराधना किए और नाम की महिमा हो, आशीषमय रहा, आमीन। और हो सकता है सुबह के समय में कुछ लोग आए होंगे और उसी का इंतजार में हम लोग जगह थोड़ा सा विलम्ब किए, लेट किए, उसके बाद हो लेकिन और आना चाहिए लेकिन आ नहीं पाए, लेकिन उसके बाद हो हमें वफादार होना है, आमीन। उसके बाद हो कि ऐसा बात नहीं है घर में ही हम करें, प्रभु धन्यवाद संभाले सुरक्षित रखें, ये बड़ी बात नहीं। परमेश्वर उद्धार पाते हैं उसको मतलब चाहे उद्धार पाते उसको परमेश्वर कलीसिया में क्या कर देता था, मिला देता था। ऐसे नहीं तो प्रार्थना हम घर में कर सकते हैं, वचन घर में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का यही विचार है कि सबों को एक जगह में एकत्रित करें, आमीन। ये है भेद। उसके बाद हो और जब एक जगह में हम लोग बैठ करके हम लोग यहाँ पर आराधना करते हैं और अच्छा रहता है ऐसे। लेकिन मैं अब किसी को फोन भी नहीं किया, जो जबरदस्ती भी नहीं किया, मैं देखता हूँ अब कितने लोग अपने प्रति वफादार है, परमेश्वर के प्रति वफादार है और अपना जीवन को प्रभु के सामने समर्पण करते हैं और उसके नाम की महिमा। तो ये बड़ी खुशी की बात है और परमेश्वर एक नया जोश उमंग के साथ, नई उम्मीद के साथ परमेश्वर हमारा जीवन को और नए वर्ष में जो है प्रकट किया है, जीवन दिया है और एक दान दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, हालेलुया। तो आइए इस समय हम लोग जो है थोड़ा देर परमेश्वर से सब लोग मनन करेंगे, परमेश्वर आशीष करे। मेरे साथ निकालेंगे और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका जो है एक पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका एक पद यहाँ लिखा है, नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती थी और समुद्र भी ना रहा, आमीन। यहाँ देख रहे हैं, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। उसके बाद हो आप देख रहे हैं, उसके बाद हो ये समय की बात आने वाला है। आज ये प्रथम आकाश और पृथ्वी सृष्टि जो परमेश्वर ने रचना किया है, यह आज है कल नहीं रहेगा, ये जाता रहेगा और परमेश्वर की ओर से एक नई आकाश और नई पृथ्वी को परमेश्वर क्या करेगा, प्रकट करेगा और प्रकट करने जा रहा है। उसके नाम की महिमा हो, क्योंकि वही बताती है एक दिन दुनिया का अंत हो जाएगा, आमीन। दुनिया का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और सचमुच में परमेश्वर यहाँ हम बाइबल का वचन कल देखते हैं, वर्तमान करके आकाश और पृथ्वी से वचन से रखे गए हैं पतरस की पत्री वचन में कि ये दुनिया ये संसार क्या किया जाए, जलाया जाए। उसके नाम की महिमा हो। और लस्ट जजमेंट फिर सिंहासन के बाद में सब चीज होने के बाद में परमेश्वर तुरंत पलक मारते ही नई आकाश और नई पृथ्वी को परमेश्वर क्या करेगा, प्रकट करेगा। और ये पहला दुनिया, पहला आकाश, पहली धरती, ये सब क्या रहेगा, जाता रहेगा, समुद्र नहीं रहेगा, पहाड़ पर्वत नहीं रहेगा, एक नया मतलब धरती को परमेश्वर जो है प्रकट करने जा रहा है, हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा, परमेश्वर का सिंहासन रहेगा, कितना अच्छा होगा, सब चीज नया रहेगा। और इसीलिए यहां पर देख रहे हैं, इसी का 21 का 5 पद में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूं, आमीन। देखो मैं सब चीज क्या कर देता हूं, नया कर देता हूं। पर उसके नाम की महिमा हो। सच उसमें जब नया रहता है हमें बहुत पसंद लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे मतलब जो नया वस्त्र हो धीरे धीरे वो पुराना होता है, धूमिल हो जाता है, उसका रंग कलर उड़ जाता है ऐसे। लेकिन उसके बाद हो नहीं तो ना हम सबों के पास में कपड़ा रहा और है भी, लेकिन हर साल नया खरीदते कि नहीं खरीदते, नया खरीदते हैं, 2 महीना 4 महीना पहनते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, नया खरीदते हैं। और नया में वो आशीष वही नाम में हम सिलवाते भी हैं, लेकिन नया नया होता है, पुराना पुराना होता है। उसके नाम की महिमा हो। तो इस प्रकार उसके बाद प्रभु का ये आह्वान और ये विचार है, ऐसा समय आएगा और ये पहला आकाश पहली पृथ्वी को मैं मतलब जो हटा करके एक नया आकाश और नई पृथ्वी को मैं क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। और मैं बता रहा हूं उसके
धन्यवाद हो, वो उसमें मतलब धार्मिकता वास करेगी, परमेश्वर नहीं करेंगे। हालेलुया। जो अपना जीवन को नयापन कर दिए हैं वही लोग नई आकाश और नई पृथ्वी, नई दुनिया, नई धरती में परमेश्वर उसको जो है प्रकट करेगा। हालेलुया। और वही तोहफा होगा, वही एक उपहार के रूप में होगा, उसके नाम की महिमा हो। इसलिए मसीह मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, हम मसीह विश्वासी को हर दिन, हर वक्त, हर समय, हर घड़ी, हर पल अपना जीवन को दिन प्रतिदिन जो है एक नया पल में, बदलाहट में आगे बढ़ाते जाना है। हालेलुया। आज जैसा है वैसा नहीं होना है, सब बातों में परिवर्तन होना है, सब बातों में नयापन होना है। प्रभु नयापन करना चाहता है। परमेश्वर हमारा जीवन का रूपरेखा को जो है वो बदलना चाहता है। बीते समय दादा परदादा का घर द्वार था, उस रूपरेखा को हमने क्या किया? बदल दिया। बदले कि नहीं बदले? बदल दिए हैं। ऐसे उसके नाम की महिमा, हमको बदलते जाना है। परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा, अगुवाई के जरिए, इच्छा विचार के अनुसार हमको नयापन करते जाना है। उसके नाम की महिमा कितना अच्छा होगा, उसके नाम की महिमा हो। इसलिए उसके धन्यवाद हो। इसलिए दूसरा क्रोधी 5:17 पद में क्या लिखा है? पुराने बातें बीत गई है, देखो सब क्या हो गई है? नई हो गई है। पुराने बातें बीत गई, देखो सब क्या हो गई? नई हो गई है। उसके धन्यवाद हो। सब चीज नया, सब चीज नया, उसके नाम की महिमा हो। कुछ मतलब हर दिन हमारे जीवन के लिए क्या हो? नयापन है। हमारा बोली भाषा भी नया हो, हमारा चलना रहना खान पान भी नया हो, हर चीज नया हो। ऐसे जैसा कल जीवन व्यतीत किए, जैसे कल बातचीत किए, जैसे कल खान पान किए, जैसे कल हमारा मतलब जो है पहरावा रहना और मतलब स्थिति पोजीशन काम धंधा जो था वैसा नहीं, लेकिन कुछ नया हो। हालेलुया। हमारे बल बच्चे प्रतिदिन एक नया प्रक्रिया में वो बढ़ता है, उसका बोली भाषा बदलता है, उसका चलना बदलता है, उसका मतलब स्वभाव बदलता है, उसका खान पान बदलता है, उसका मतलब सोच विचार बदलता है। वैसे ही प्रतिदिन हमारा जीवन का हर विचार क्या हो? बदलाहट होते जाए। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस प्रकार से वह बताती है, इसलिए उसके नाम की महिमा हो। जो हल पर हाथ रख कर पीछे देखता है मेरा योग नहीं है, तो आप जो है अब नए वर्ष 2026 में हाथ रख चुके हैं, बढ़ा चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं। आप जो है पीछे नहीं देखना है। हालेलुया। पीछे नहीं देखना है। पीछे कितना निराशा रहा, पीछे पिछला वर्ष में कितना दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी, समस्या रहा होगा, कर कोई बात नहीं, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, हमको आगे ही आगे देखना है। हालेलुया। उसके नाम की महिमा हो। इसलिए भाई बताती है, लोग की पत्नी में स्मरण करो, स्मरण करो, याद करो। मतलब जो है वो पीछे मुड़ करके सदम अमोरा नगर को क्या की? वो देखी और वो नष्ट हो गई। उसके नाम की महिमा हो। इसीलिए वचन आह्वान करता है कि पीछे मुड़कर हमको नहीं देखना है। ये पुराना साल, पुराना परिस्थिति, पुराना दुख दर्द, पुराना कमी घटी, पुराना वाद विवाद, पुराना लड़ाई झगड़ा, पुराना क्रियाकलाप का पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। जो हो गया तो हो गया। हालेलुया। कभी कभार हम क्या बोलते हैं, वो बात को मुझको याद मत दिलाइएगा, उस घटना को याद मत दिलाइएगा, उस दिन के बाद को मुझे याद मत दिलाइएगा। मेरा शरीर रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसके नाम की महिमा हो। मैं नए दिशा की ओर मैं कदम बढ़ाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। हालेलुया। उसके नाम की महिमा हो। इसलिए उसके बाद हो, जो भी हो, आप पीछे हम उसको पिठिया दिए हैं, हमको आगे ही बढ़ना है। हालेलुया। पिठिया दिए हैं, पीछे रख दिए हैं। आप और उसका धन्यवाद हो, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। बीते साल न पुराना साल हो सकता है शुभ अशुभ हुआ होगा, हानि लाभ हुआ होगा, उसी को याद ना करें, स्मरण ना करें। बीते समय का हमारा आमदनी कैसा हो, क्या हो, वैसा नहीं, लेकिन हमको नया साल में नया विचार और नया उम्मीद के साथ हमको क्या करना होगा? आगे बढ़ना होगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इसलिए हमें बड़ा एक सोच और विचार लेकर के हमको क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आशीष करे। इसलिए नया वर्ष आपके लिए कैसा वर्ष हो? आमीन। नया वर्ष आपके लिए कैसा वर्ष हो? और आप क्या सोचते हैं, क्या विचार लेते हैं, क्या योजना बना रहे हैं? उसके नाम की महिमा हो। कुछ तो विचार को मतलब जो है थोड़ा सा
परिवर्तन करना पड़ेगा। सोच को, उम्मीद को आपको बदलना होगा। हालेलुया। नया वर्ष में आपके लिए एक नया विचारधारा, और ये कैसा मेरा आशीर्वाद है। भजन संहिता भजन 65 का 11 पद के अनुसार नया वर्ष आपके लिए भलाई से, आशीष से, बरकत से, असीम परमेश्वर का कृपा से भरा हुआ वर्ष हो। हालेलुया। कैसा वर्ष हो? भलाई से, आशीष से भरा हुआ क्या हो? वर्ष। हालेलुया। जिसमें आप जो है आनंदित होंगे, आप जो है हंसमुख होंगे, परमेश्वर नाम की महिमा हो। आपके जीवन में चेहरा में मुस्कान होगा, आपके जीवन में यह हरा भरा का खुशहाली वो आएगी, यही हम उम्मीद रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की